हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का पीडब्ल्यू टॉप तक पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की जो पूरी वैकेंसी भर्ती प्रक्रिया वो खत्म होने को आ चुकी है। कहीं ना कहीं आखिरी पल आ चुका है। अप्रैल तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ओवरऑल एंड होने वाला है। परंतु यहीं बच्चों के दिमाग में एक बात और आती है कि ग्रुप डी की यानी रेलवे की अगली भर्तियां कब तक आएंगी। जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी अब ग्रुप सी बनने वाला है। तो गाइस, जो ओवरऑल रेलवे की तरफ से जो भी खाली वैकेंट पद हैं, जो खाली भर्तियां हैं, उनके बारे में उन्होंने नोटिस जारी करा और वो कब तक आएगा इसके बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। तो गाइस, देखते हैं इस नोटिस को। नोटिस में क्या है, तो यहाँ पर जहाँ साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ खोल लेता हूँ। ये प्रॉपर यहाँ पर खोला हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या दे रखा है बच्चों, जैसा यहाँ पे दे रखा होगा असिस्टेंट वर्कशॉप कैटेगरी। अब यहाँ कैटेगरी असिस्टेंट वर्कशॉप वाली में इन्होंने क्या दिखा रखा है कि अगर आप इधर आओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ इन्होंने 2-3 सेक्शन बना रखे हैं। बट जो हमारे लिए सबसे जरूरी सेक्शन है हम वहाँ जाते हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ क्या क्या आ गया है कि जो 2019 में देखिए टोटल, जैसा आप समझिए ऐसा कि ना टोटल पोस्ट कि भाई हमारे पास 3000 पोस्ट हैं, पर 3000 में से हमने 1000 भर्ती कर लिए तो 2000 खाली रह गए। तो इसी तरह से 2019 ग्रुप डी के लिए और असिस्टेंट वर्कशॉप वालों की बात करें तो सिर्फ 782 पद हैं, जबकि टोटल 1607 पद थे, जिसमें से सिर्फ 782 पोस्टों पर इस बार ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पर जो बचे हुए पोस्ट हैं उसका क्या रहेगा, उस पे आगे जाकर बच्चों के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी, न्यू वैकेंसी निकाली जाएंगी। इसी तरह से हम आगे चलते रहते हैं। और अच्छा, बच्चा बहुत ज़्यादा इस वाली वैकेंसी के लिए इंतजार करता भी क्यों है ग्रुप डी या ग्रुप सी की, क्योंकि यहाँ जो है सबसे आसान रहता है आपका सिलेक्शन लेना, क्योंकि उस लेवल तक एग्ज़ाम नहीं आता। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है और हर मतलब कि बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा यहाँ पर नहीं होता। मतलब बच्चे तो होशियार भी बैठते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे एवरेज स्टूडेंट यहाँ बैठे होते हैं, जिससे कि आप आसानी से भी आप एक अच्छी जॉब, एक जॉब ले सकते हो पक्का पक्का। तो टोटल अगर बात करें इस तरह से, तो टोटल जो पोस्ट यहाँ पर निकल कर आती है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे तक चलते हैं, तो 21,437 पूरी टोटल यहाँ पर पोस्ट थी, जिसमें से इस बार 12,000 के करीब भर दी गई हैं। अगर 12,000 भी भर गई तो कहीं ना कहीं 8-12 8,500 1,000 खाली रह जाएंगी। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है मेरे भाई, नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से एक खबर है कि नॉर्थर्न रेलवे में अभी भी, मैं आपको ऊपर ले आता हूँ जहाँ से आप पढ़ के पता लगा पाओगे। ये क्या है मेरे भाई प्यारे बच्चों, ये नॉर्थर्न रेलवे का वो है। तो नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से ये आया है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से आया है तो एक बात तो तय हो गई कि ऐसे ऐसे 16 जोन हैं। अब 8,000 एक जोन से अगर इतनी भर्तियां खाली पड़ी हैं, ठीक है, अब आप कहोगे सर 8,000 हैं एक जोन से, किसी जोन में 2,000 ही पड़ी हो खाली, किसी में 1,000। तो हमने ओवरऑल एवरेज मान लिया कि 16 के 16 जोन में अगर 4,000 पोस्ट ही खाली पड़ी हों, अगर 16 के 16 जोन में 4,000 पोस्ट ही खाली पड़ी हों और ऐसे ऐसे 16 जोन है, तो 16 तो 64,000 वैकेंसी आने वाली हैं और जल्द ही आएंगी। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है जब जब इलेक्शन होता है भर भर के वैकेंसी आती हैं। और आपको पता है 2024 में इलेक्शन है, और अगर 2024 में इलेक्शन है तो सरकार इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब निकालना भी जीत हार तय कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आएंगी और जब ये 64,000 खाली पड़ी हैं तो इन्हें भरना भी एक ऊपर से प्रेशर आता है। भी थोड़े दिन पहले एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था जहाँ रेलवे की एक कमेटी ने एक पूरा नोटिस डाला था कि भाई जल्दी से बताइए कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है और जो खाली पड़ी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरवाया जाए, कैसे भी मतलब कि पूरा पूरा वैकेंसी वगैरह निकाल कर। तो कहीं ना कहीं जल्दी आपको 64,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी और आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि देखिए तैयारी करते रहोगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। आपको पता है ये नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसाल में SPW के साथ। सोमवार से, वैसे आज भी क्लास होगी बट सोमवार से डेली आप इस क्लास में जुड़कर इस तरह की मैराथन लेकर आऊँगा आपके लिए, जिससे आप और बेहतर बन पाओ। ये तो हो गया आपके लिए पहला फ़ायदा। उसके बाद अगर कुछ बच्चे कहते हैं सर कोई बैच वगैरह हो, तो आप फिजिक्स वाली ऐप है, कौन सी ऐप है, फिजिक्स वाला, इसका नाम सुना होगा। इस ऐप पर जाकर आप मेरा बैच ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर हमें तो YouTube से पढ़ के पास हो सकते हैं, या बिल्कुल हो सकते हो, आप रोज रात 9 बजे आ जाओ। आप इन क्लासेस में भी इतना सारा पढ़ाऊंगा, यहाँ से भी आप पास हो जाओगे। तो ऐसी कोई जिद नहीं है कि आप ऐप पे जाओ तभी आपको सब कुछ मिलेगा, आपको यहाँ पर भी जाके आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। बस हाँ, अपने अपने दोनों जगह फ़ायदे हैं। वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि वो ऐप पे ही डाल सकते हैं बुक्स वगैरह, जो ई बुक वगैरह होती है ना बच्चों। तो अपने अपने फ़ायदे हैं। तो रोज रात 9 बजे राहुल देसाल में SPW के साथ जुड़ना ना भूले।